नमस्कार। मिशन सच नेटवर्क से मैं राजेश रवि। आज हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सीताराम शास्त्री त्रिपाठी। हम इनसे बात करेंगे कि ज्योतिष को लेकर लोगों में अलग अलग तरह के भ्रम रहते हैं, ज्योतिष का इम्पैक्ट होता है या नहीं होता है, इन सारे मुद्दों पर। क्योंकि पंडित सीताराम जी का दावा है कि उनकी जो भविष्यवाणियाँ होती हैं वो काफ़ी सच निकलती हैं। तो क्या ऐसा वास्तव में है, क्या लोगों को भ्रम है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके चैनल पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले पंडित जी हम पूछना चाहेंगे कि ये ज्योतिष वास्तव में कुछ होता है क्या, या केवल एक भुलावा है, या लोगों को भ्रम में डालने की कोई स्थिति है? ऐसा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से दावे के साथ कह सकता हूँ कि ज्योतिष एक विज्ञान है और ज्योतिष अंधविश्वास नहीं है। हमारे सप्त ऋषियों की खोजपूर्ण विज्ञान है। जहाँ आज की विज्ञान खत्म होती है वहाँ हमारी ज्योतिष विज्ञान प्रारंभ होती है। वास्तव में ज्योतिष एक विज्ञान है। ज्योतिष में अंतरिक्ष के जो भी ग्रह हैं, 12 राशियाँ, 27 नक्षत्र, उनके ऊपर आधारित एक विज्ञान है। और जो घोषणाएं, गणनाएं, सूत्र और सिद्धांतों पे की जाती है 100% सत्य निकलती है। बाकायदा ज्योतिषी वैज्ञानिक होना चाहिए, ज्योतिष पे शोध करने वाला होना चाहिए। तो वास्तव में ज्योतिष मानव जीवन के लिए, क्योंकि ज्योतिष कहते हैं कि ज्योतिष अंधविश्वास है, तो इसका उत्तर ये है कि यदि ज्योतिष अंधविश्वास है तो जो ग्रह इतने दूरी पर बैठे हुए हैं उनका प्रभाव जड़ चेतन पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, जब चंद्रमा के द्वारा ज्वार भाटा आता है समुद्र में तो 9-9, 10-10 किलोमीटर तक जल स्तर बढ़ जाता है और वापस नीचे चला जाता है। इसका मतलब ज्योतिष में चंद्रमा जो ग्रह है उसका प्रभाव पड़ता है। तो वास्तव में ज्योतिष विज्ञान है, ये भ्रमित करने वाला विषय नहीं है, मार्गदर्शन करने वाला विषय है और मानव जाति के लिए जन्म से लेकर के मृत्यु तक काम आने वाली विज्ञान है। तो जैसे राशियां हैं, 12 राशि हैं और 140 करोड़ लोग हैं। तो मेरी राशि जो है, मेरे राशि वाले तो बहुत सारे लोग हैं। तो क्या ये राशियों का इस ज्योतिष से कोई लिंक है कि मेरी राशि वाले का भविष्य आज एक तो एक्सीडेंट में मर गया और एक बहुत बड़े पद पर पहुंच गया, तो इसका क्या अर्थ है? ऐसा है, आकाश मंडल को 12 भागों में बांटा गया है, जिसका नाम रखा गया मेष, वृषभ, मिथुन आदि राशियां, यानी 12 राशियां। 12 राशियां 12 भागों में बांटा गया है। जितने भी 140 करोड़ जो जनता है वह राशि के आधार पे नामकरण संस्कार किए जाते हैं। उनका राशि नाम होता है, पर राशि से भविष्य निर्धारित नहीं किया जाता है। कभी भी राशि से भविष्य नहीं देखा जा सकता है। या तो हस्तरेखा विज्ञान से, जो जन्म काल में ही हस्तरेखा के आधार पर भगवान स्वयं जन्म पत्रिका के रूप में इस हस्तरेखा को, जिसे पामिष्ट कहते हैं, निर्माण किया जाता है। एक है जन्म कुंडली, जो जब जन्म होता है बालक का तब जन्म कुंडली उस समय के निर्धारित समय पर कुंडली बनती है। तो ये दो जो तरीके सटीक है, हस्तरेखा और जन्म पत्रिका। वैसे मैं इस बात को आपके सामने रख सकता हूं कि मैं गर्भ से शिशु की कुंडली पहले बना देता हूं। गर्भ के अंदर बच्चा हो, मैं उसकी पहले कुंडली बना देता हूं। तो इसका मतलब ये कि जो दोनों साइंटिफिक जो विज्ञान है हमारे ऋषि महर्षियों की, हस्तरेखा और जन्म पत्रिका, वो सही है। राशियों के आधार पे जो अखबार में भी आती है कि मेष मिथुन पे जो नाम आते हैं राशियां, उससे 10% मिलावट हो सकता है, बाकी कदापि संभव नहीं है। भविष्य दर्शन की विद्या राशियों के आधार पर संभव नहीं है। सीताराम शास्त्री जी, ये शंख निधि क्या विधि है ये? ऐसा है, शंख समुद्र में पैदा होते हैं, सभी लोग जानते हैं। 75% धरती पर पानी है, उसमें ये 75% पानी का या जल देवता का चमत्कार है। और हजारों प्रकार के शंख समुद्र में पैदा होते हैं। मैंने आज के 45 साल से पहले से लेकर के आज तक शंख निधि पर शोध और अनुसंधान किया। हिमालय पे जाकर के 133 बार यात्रा की। 45 वर्षों से हिमालय पे रह करके मैंने शंख निधि विधि सिद्धि का प्रयोग करके जन कल्याण, आत्म कल्याण, जन कल्याण और राष्ट्र कल्याण की भावना रखते हुए काम किया। अब मैं आपको बता दूं शंख निधि है क्या। शंख निधि वो है जो जब समुद्र मंथन हुआ, देवता और दानवों में जब युद्ध हुआ, तो जब समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, लक्ष्मी भी निकली, विष अमृत भी निकला, तो उसमें शंख निधि भी उसी में निकली है। दूसरी बात, भगवान कृष्ण द्वापर युग में भगवान कृष्ण स्वयं शंख निधि योग साधना करते थे, शंख निधि विशेषज्ञ थे। तभी तो उन्होंने महाभारत जीतने के लिए पंच ने शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। उसके बाद आता नंबर भगवान हनुमान जी का। हनुमान जी के पास भी शंख निधि सिद्धि
विधि है, उन्होंने भी अष्टसिद्धि नौ निधि के दाता, इसलिए नौ निधियों में एक है। कुबेर जी का जो खजाना है, नौ निधियां जिसमें देश और विदेश विश्व एक छत्र राज कर रहा है, उनमें से संघ निधि एक है। तो मैं विश्व लेवल का मनुष्यों में, अब देवताओं को छोड़ के मनुष्यों में मैं संघ निधि विशेषज्ञ शोधकर्ता या विशेषज्ञ, विश्व का एकमात्र संघ निधि विशेषज्ञ बना। और ये संघ निधि कई प्रकार के संघ होते हैं, जैसे कामधेनु संघ, अन्नपूर्णा संघ, दक्षिणावर्ती संघ, श्री गणेश संघ, विष्णु संघ, लक्ष्मी संघ, कई प्रकार के संघ होते हैं जो अलग अलग प्रकार के संघों को अलग अलग विधि सिद्धि करने से कामना मनोकामना पूरी होती है। और जैसे दक्षिणावर्ती संघ से लक्ष्मी प्राप्ति होती है, तो कामधेनु संघ से कामना पूरी होती है। तो ये संघ निधि सिद्धि हिमालय पे मैंने सिद्धाश्रम, ज्ञानगंज, इसके अलावा भी गोमुख, बद्रीनाथ से आगे स्वर्गारोहणी, सतोपति, नंदनवन में साधना करके ये संघ निधि सिद्धि प्राप्त की, जो कि मेरा पूर्ण लक्ष्य है कि मैं मेरे आत्म कल्याण के साथ साथ मैं जन कल्याण करूं, राष्ट्र कल्याण करूं। और ये संघ निधि जो है विश्व की लक्ष्मी की बराबर दर्जा प्राप्त है। और संघ निधि को लक्ष्मी का लघु भ्राता भी कहा गया है। और सभी देवी देवताओं के हाथ में आप देखते हैं शंख निधि है, किसी भी देवता के हाथ में ऐसा कोई नहीं हो जो शंख नहीं हो। और बिना घर और बिना मंदिर शंख बजाए आरती संभव नहीं है, पूजा के शंख बिना पूजा संभव नहीं है। तो संघ निधि लोग जानते नहीं है, बहुत कम अल्प लोग ही जान पाते हैं। संघ निधि सिद्धि जो है विश्व की एक मानी हुई सिद्धि है, और इसको मानव जीवन में प्राप्त करने का दावा मैंने किया। एकमात्र संघ निधि विशेषज्ञ हूं, और इसके कई प्रमाण मेरे पास है। संघ निधि के बारे में आपने बहुत सारी बातें बताई, क्या किसी को इससे फायदा हुआ है क्या? ऐसा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूं कि कई लोगों को, हजारों लोगों को फायदा हुआ है। 45 वर्षों के कार्यकाल में मैं जो काम कर रहा हूं, मेरा मेन मिशन है जन कल्याण करना। कई लोगों को फायदा हुआ। अभी जीता जागता नमूना प्रमाण आपके सामने मैं दे रहा हूं। कानपुर का जो श्रवण कुमार जी विश्वकर्मा है, उन्होंने 2016 में मेरे से संपर्क किया। जब वो टेम्पो चलाते थे, फिर उनके ट्रकों का काम किया, तो मैंने उनको संघ निधि सिद्धि तैयार करके दी, अन्नपूर्णा और कामधेनु संघ। उसकी वजह से आज, उसकी बदौलत, संघ निधि सिद्धि की बदौलत से आज भारत का एक उत्तर प्रदेश का लाल जो श्रवण कुमार विश्वकर्मा कानपुर से है, लखनऊ में उनका हब रखा और संघ एयरलाइंस चालू होने जा रही है। उसका नामकरण संस्कार भी मैंने किया है, संघ एयरलाइंस नाम रखा, क्योंकि संघ निधि के चमत्कार से ऐसा हुआ है। इसलिए संघ निधि के कारण मैंने संघ एयरलाइंस रखा। अभी 24 दिसंबर को भारत सरकार के विमानन मंत्रालय द्वारा एनओसी मिल गई है। 26 जनवरी के बाद में संघ एयरलाइंस चालू हो जाएगी, परिसंचालन करेगी। और ग्रेटर नोएडा जो कि एशिया का जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, वहां से उड़ान भरेगी और भारत के लिए एक स्वर्णिम अवसर होगा। आने वाले समय में संघ एयरलाइंस सभी गरीबों के लिए ये अपना सपना साकार करेगी। ये संघ निधि का चमत्कार है, और मैंने ऐसा आशीर्वाद दिया और संघ निधि सिद्धि तैयार करके दी। इस प्रकार कई सैकड़ों उदाहरण मेरे पास है। तो आप ज्योतिष में राजनीति को भी लाते हैं, राजनीति की भविष्यवाणियां भी करते हैं क्या? जी, मैं राष्ट्र का एकमात्र राजनीतिक भविष्यवक्ता अपने आप को कह सकता हूँ। मेरी अब तक की जितनी भी राजनीतिक भविष्यवाणी की गई वो 100% सत्य हुई है। और ज्योतिष में जिनके डेटा मेरे पास है, अच्छे से बड़े बड़े नेताओं का, उनकी भविष्यवाणी मैंने जितनी भी की वो सत्य निकली। पिछली बार जब भी मैं यहाँ हिमालय की यात्रा पे जाता हूँ, तो बहरौड भास्कर में भी मैंने भविष्यवाणी की थी कि आने वाला समय जो है भजनलाल, राजस्थान में नया चेहरा आएगा और केंद्र के हिसाब से मुख्यमंत्री नया बनेगा। वो सत्य निकली। इस प्रकार कई राजनीतिक भविष्यवाणी मेरी सत्य निकली है। और राजनीतिक, मैं अपने आप को राजनीतिक ज्योतिषी पंडित कह सकता हूँ। अभी जैसे भजनलाल जी को 2 साल हो गए, तो ये आगे चलने वाली बात है या कुछ गड़बड़ रहा है? क्या ऐसा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मेरे हिसाब से 2 साल बाकी रहेंगे, उसके बाद में भजनलाल सरकार का भविष्य खतरे में है। नेतृत्व परिवर्तन भी हो सकता है, और या फिर बदलाव हो सकता है, या विस्तार हो सकता है। पर चुनाव के जब 2 साल रहेंगे, भीतर 2 साल, अंडर 2 साल, उसके बाद बदलाव संभव है, 100% होगा। इसका आधार क्या है? ज्योतिष में जैसे कि भजनलाल जी की कुंडली मेरे पास है, राजस्थान की कुंडली है,
तो उसको मैं देख करके ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि बदलाव का समय आएगा, नेतृत्व परिवर्तन का समय आएगा, और भाजपा की जो कुंडली है उसके आधार पे भी मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ। तो कभी मोदी जी की भी देखी क्या, उनका बदलाव का समय कभी आ रहा है या अभी चलेगा? जी, मैं मोदी जी की भविष्यवाणी की थी मैंने कि एनडीए घटक दलों के सहयोग से सरकार बनेगी, 240 सीटें मिलेगी, बिल्कुल 240 सीटें ही मिली है, 100% सत्य निकली है। मोदी जी को कुंडली में राजयोग इतना गजब का बन रहा है कि किसी भी भारत की कुंडली वाले मानव राजनीतिज्ञ की कुंडली में वो राजयोग नहीं है। मोदी जी की कुंडली में 4 ऐसे बड़े राजयोग है, जिसमें प्रमुख राजयोग है पंच महापुरुष राजयोग, जिसमें एक है रोचक नामक महापुरुष राजयोग बन रहा है, जिसे पंच महापुरुष राजयोग कहा जाता है, वो मोदी जी की कुंडली में बन रहा है। इसी के कारण 17वीं 18वीं और 19वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री बने। आगे आने वाले समय में ये बराबर अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और मोदी जी अपना भविष्य जो है अपने राज्यों के बल पे ही निर्धारित समय के अनुसार चल रहे हैं। ये राजयोगी इनको प्रधानमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया और प्रधानमंत्री बने और लगातार कंटिन्यूस बनते जा रहे हैं। चाहे इनके कार्यकाल में महंगाई काबू नहीं हो, चाहे भ्रष्टाचार काबू नहीं हुआ, वो नहीं होगा, फिर भी मोदी जी के कुंडली में राजयोग होने के कारण लगातार प्रधानमंत्री बने हैं और आगे पूरा समय निकालेंगे। जैसे जो अभी मोदी जी का समय चल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे रिश्ते चल रहे हैं, ट्रंप रोज कुछ भी बोल देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी बड़े विवाद पूरे मोदी जी के शासनकाल में इंटरनेशनल स्तर पे चल रहे हैं और ट्रंप बड़े लगातार कुछ ना कुछ हमारे लिए बोलते जा रहे हैं। तो इसका क्या इम्पैक्ट इंटरनेशनल लेवल पे पड़ने वाला है? क्या मोदी कमजोर होगा, भारत कमजोर होगा? बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको। ग्लोबल वार्मिंग, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्तर को देखा जाए तो ट्रंप जो बार बार और भी टैरिफ लगा सकता है आगे आने वाले समय में, फिर भी हमारा भारत सुरक्षित रहेगा। 2025 और 26 में सब कुछ अमेरिका के द्वारा इतना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाए जाने के बाद में भी हमारा भारत जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2 के प्रतिशत के आधार पे करेगा और सबसे ऊंचे लेवल पे भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट होगी। ये मेरी भविष्यवाणी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या हमें दूसरे देश जरा अलग दृष्टि से देखेंगे या पॉजिटिव दृष्टि से देखेंगे? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की कुंडली के आधार पर मोदी जी की, भारत के जो राष्ट्राध्यक्ष है या राष्ट्र प्रधानमंत्री जी है, दोनों की कुंडली को मिलाकर के अंतर्राष्ट्रीय लेवल की भविष्यवाणी करना संभव होता है। तो मेरे हिसाब से दोनों कुंडलियां मजबूत है, किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं आएगी। भारत अपने हिसाब से आगे बढ़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल स्तर पर भी भारत का नाम रोशन होगा। स्वर्णिम काल भारत का चल रहा है, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। तो लगातार जो वर्तमान सरकार है केंद्र वाली, उस पे तो एक इस तरह आरोप बहुत सारे लगते हैं, जैसे बिहार में लगा कि भाई उन्होंने चुनाव के टाइम पैसा बांट दिया, अभी पश्चिम बंगाल में भी, और एसआईआर को लेके बड़ा विवाद है। तो ये विवाद जो है इनको आप कैसे देखते हो? क्या ये मतलब मोदी सरकार जानबूझ के करती है या देश के लिए आवश्यक था? ऐसा है, जितने भी वाद और विवाद होते रहे हैं और जब से बने तब से ही बड़े बड़े मसले होते रहे, पर जब मोदी जी जो राष्ट्र के हित में काम करते हैं, बिल्कुल मेरे हिसाब, ज्योतिष के हिसाब से भी कह सकता हूं कि बिल्कुल सही है, जो हो रहा सही हो रहा। पर जो बिहार को लेकर के या फिर वोटिंग मशीनों के आधार को लेकर के ये जो विवादास्पद बातें बनती है राष्ट्र में, वो थोड़े समय के लिए चलती है। और भारत की कुंडली में भी जो दशा अंतर्दशा, ग्रहों की वक्री मार्गी गति और मोदी जी का राजयोग, ये दोनों मिलकर के भारत के किसी भी प्रकार के खतरे की भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूं मैं। तो मोदी जी के अलावा देश में और कौन से नेता आप मानते हो कि बहुत, जैसे विपक्ष में कोई ऐसा नेता है आपको लगता है कि जो देश का भविष्य हो सकता है? कोई बहुत अच्छा एक नाम जिसकी आपने कुंडली देखी हो, उसी आधार पे आप बताएं। जी, ऐसा है, मोदी जी कुंडली का मैंने अच्छी तरह से एनालाइज किया है। जो राजयोग मैंने बताया, रोचक पंच महापुरुष राजयोग है, जो कि राजनेताओं के जितने भी पार्टियां बड़ी बड़ी है उसमें किसी प्रकार का ये राजयोग नहीं है। अब विपक्ष की बात करें तो राहुल गांधी जी की कुंडली में राजयोग नहीं होने के कारण ये प्रधानमंत्री जीवन में नहीं बन सकते, क्योंकि उनके राजयोग नहीं है। प्रधानमंत्री पद तक जाने का राजयोग नहीं है। अपनी पार्टी में मुखिया रह सकते हैं, राष्ट्र अध्यक्ष बन सकते हैं, मतलब अपनी पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं। पर मेरे आधार पर मैं इस बात की सटीक भविष्यवाणी करता हूं कि राहुल जी की कुंडली का मैंने प्रेडिक्शन किया है, उसमें राजयोग नहीं होने के कारण ही इनका भविष्य
राजनीतिक स्तर पर, उच्च स्तर पर नहीं जा सकता और प्रधानमंत्री बनने के जीवन में कभी भी कोई योग नहीं है। अभी जैसे आपने कहा भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, भले ही भ्रष्टाचार बढ़ रहा है पर मोदी जी, तो भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है इस पे रोक का कोई तरीका सरकारों को करना चाहिए, जनता को करना चाहिए, या आपकी ज्योतिष के हिसाब से कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा इसको कोई नहीं रोक सकते? ठीक है, ऐसा है, महंगाई और भ्रष्टाचार दोनों दो भाई हैं जो वर्तमान में तेज गति से बढ़ रहे हैं। इतनी तेज गति से बढ़ रहे हैं, सरकारें दावा करती है हम इसको भ्रष्टाचार रोकेंगे, महंगाई कम करेंगे, ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। भ्रष्टाचार बढ़ेगा, आने वाले समय में न सरकार रोक सकती है न कोई राजनेता पर्सनल तौर पे रोक सकता है, ये बढ़ेगा। क्योंकि ज्योतिष में हमारे यहाँ भी बुध और गुरु की स्थिति और मंगल जब स्थिति अंतरिक्ष में चलती है, शनि जब साथ में रहता है तो 19 साल तक तो ये लगातार जो स्थिति चलती है वो चलती रहेगी, क्योंकि भ्रष्टाचार कम नहीं हो सकता है। अभी जैसे पिछले दिनों से देख रहे हैं कि देश में बाबाओं की एक बाढ़ आई हुई है, जिनमें कि बहुत सारे, अगर एक प्रोग्राम कराओ तो कई लाखों क्या करोड़ों खर्च होने लगे हैं। तो क्या बाबा पैसों के पीछे भागने लगे हैं या फिर वास्तव में वो एक सिस्टम है? ऐसा है, सभी डॉक्टरों में भी झोला छाप डॉक्टर होते हैं, इसी तरह बाबाओं में भी इस तरह की गतिविधियां चल रही है। और आप देख रहे हैं जो जिन्होंने लोक कल्याण जन कल्याण की भावना नहीं रखी, आज वो जेल में सड़ रहे हैं। तो ग्रह राजा और रंग किसी को नहीं छोड़ते हैं। हमारे ज्योतिष के आधार पर जो अंतरिक्ष में 9 कैमरे लगे हुए हैं, वो अपनी ऐसी पैनी नजर से देखते हैं जो कि उनकी नजर में यदि गलत काम हो रहा तो सजा वो देते हैं। तो इसमें प्रमुख स्थान रहता है शनि ग्रह का। तो शनि जब गुरु के साथ युक्ति करता है तो गुरु जो बाबा लोग आते हैं या धार्मिक या आध्यात्मिक जो लोग आते हैं वो गलत रास्ते पे चलते हैं तो उनको सजा देते हैं। आप देख रहे हैं कई बाबाओं को अब तक सजा हो चुकी है। आज का जो युवा है वो इन सब चीजों से बिल्कुल अलग, वो कहता है कि नहीं कोई ज्योतिष नहीं होता कोई बाबा नहीं होता, और ये जो जिनको कह रहे हो आप जेल में भी चले गए, कभी कभी वहां तो वो चला जाता है और वो वैसे ज्योतिष को मानता नहीं है। तो युवा के लिए क्या आपका मैसेज है कि उसको किस लाइन में जाना चाहिए? वो पूरा पैसे की दौड़ और पैकेज में लगा हुआ है। सही बात कह रहे हैं आप। युवाओं को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वास्तव में धर्म अपने स्थान पे, सनातन धर्म अपने स्थान पे मजबूत है और आने वाले समय में आध्यात्मिक शक्ति, सबको आत्मविश्वास, आभा मंडल आत्मविश्वास से बढ़ता है और एनर्जी पावर बढ़ता है, ऑरा बढ़ता है। युवाओं को मैं निर्देश देना चाहता हूं कि आप भी धर्म को और सनातन धर्म को अवश्य माने और अपने हिसाब से अपनी कार्य क्षमता या अपने दिमाग के हिसाब से ज्योतिषी या बाबा के से संपर्क करें, क्योंकि सभी जगह कलयुग आ चुका है, पूरा कलयुग का प्रभाव है। तो नेगेटिव ऊर्जा देने वाले लोग खूब मिलते हैं। मैं युवाओं से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि सकारात्मक सोच की ओर बढ़े, अपने जीवन को टेक ऑफ करें और आगे भविष्य में आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा, क्योंकि एआई का युग चल रहा है अभी, आने वाले समय में जो बदलाव आएगा 2035 तक, क्योंकि 32 और 35 के बाद तो भारत 2047 तक, जब 2047 में 100वां जब वो भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा तो भारत एक अलग भारत होगा, विकसित भारत होगा। तो ऐसी स्थिति में युवाओं के आधार पे ये सब संभव है। शस्त्र और शास्त्र से विकसित भारत बनेगा। और मैं कह देता हूं कि भारत के अंदर आने वाले समय में ऐसी प्रगति होगी जो दुनिया देखेगी, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी रहो। मैं भारत के भविष्य की बात कर रहा हूं और 100% सत्य है कि 2032 के बाद में भारत राष्ट्र गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा और 47 तक वो पूर्ण विकसित भारत का दर्जा प्राप्त करेगा और जीडीपी ग्रोथ रेट भी दूसरे नंबर पर होगी। जैसे आपने अभी सनातन को आप बीच पे लाए, सनातन भी है, तो सनातन में अभी सनातन के नाम पर कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ गलत भी हो रहा है। 25 तारीख को जो क्रिसमस का डे था तो क्रिसमस जो लोग मना रहे थे वहाँ तलवारबाजी हो गई और वो बड़ा देश में कई जगह विवाद हुआ। तो इसको सनातन से कैसे जोड़ते हैं? क्या सनातन के लोगों को ये शिक्षा दी जाती है कि ऐसा कुछ करने की? नहीं, ये गलत है। जहाँ भी हो रहा हो सनातन धर्म में ऐसा हिंसा करना या फिर इस प्रकार की आतिशबाजी से लेकर के, तलवारबाजी से लेकर के ये करना बिल्कुल गलत है। और इस तरह करने से सनातन धर्म की महिमा नहीं बढ़ती है।
सनातन धर्म में अधर्म की छाया पड़ती है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए सनातन के भी रूल्स बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, उन नियमों में चलना चाहिए। यदि जैसे रोड पे अपन दाएं बाएं सही रूल्सों के अनुसार नहीं चलते हैं, एक्सीडेंट होता है, उसी प्रकार भी सनातन धर्म में भी या एक व्यक्तिगत रूप से भी नियम से नहीं चलेंगे तो फिर जीवन खतरे में पड़ता है। तो सनातन धर्मावलंबी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, धर्म के आधारभूत मूलभूत नियमों के अनुसार चले, जिससे कि धर्म का अनादर नहीं होगा, आदर होगा, सम्मान मिलेगा। तो आपको लगता है कि 2014 के बाद जब से शासन बदला, उसके बाद में देश में हिंदू मुस्लिम, हिंदू क्रिश्चियन और दूसरे लोगों में कुछ विवाद बढ़े हैं या ऐसा कुछ नजर आता है बढ़ता हुआ? नहीं, वास्तव में जो जो समय बीतता जा रहा है, 14 के बाद में जब भाजपा सरकार आई, विवादाकालीन स्थितियां ज्यादा बनी है, आने वाले समय में भी और बनेगी। इस साल भी एक बहुत बड़ा 2026 में बहुत बड़ा इस प्रकार जातिवाद या इस प्रकार का खतरा मंडरा रहा है, वो सामने आएगा। आने वाले समय में 2026 में भारत में सबसे बड़ी बात यह है, ये तो सब बिल्कुल ठीक है कि ये रिश्ते टूटते जा रहे हैं और कलयुग का प्रभाव सबके ऊपर पड़ रहा है, पर आने वाले 2026 के अंदर जो चांदी और सोना अपना रिकॉर्ड बनाएगा, ऑल और हाई जो रिकॉर्ड बनाएगा वो एक विश्व रिकॉर्ड होगा। अंतिम 2026 तक 3,20,000 रुपये किलो चांदी होगी और सोना भी 1,65,000 के करीब 10 ग्राम होगा। ये मेरी एक जोरदार भविष्यवाणी है। चलो, एक अंत सवाल कि देश में जितने विभिन्न धर्मों के लोग हैं उनको किस तरह से रहना चाहिए कि देश में शांति रहे? हिंदू मुस्लिम वही में सारे जितने भी हैं, क्योंकि सभी लोग रहते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप किसी एक धर्म को वो करोगे। तो क्या इन सबको मिलके रहना चाहिए या कोई एक हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो कहीं उस पे ही जाना चाहिए, बाकी सब लोगों को कहीं बाहर भेजोगे, क्या करोगे? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। हमारा भारत केवल हिंदू राष्ट्र पे निर्भर नहीं हो सकता है, सभी भाई भाई के चारा निभा के चलना पड़ेगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मैं तो ये कह सकता हूँ कि पूरा जितने भी धर्म है वो धर्म अपने अपने धर्म के अनुसार चले, एक दूसरे धर्म को काटने की कोशिश नहीं करे, तो ये भारत आगे बढ़ेगा और विश्व गुरु बनेगा। बाकी एक अकेला हिंदू धर्म या सनातन धर्म आगे जाकर के राष्ट्र को आगे नहीं बढ़ा सकता है। मैं तो अपने स्तर पे ये कह सकता हूँ कि सभी धर्म अहिंसात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़े और मूल रूप से भारत तभी आगे बढ़ सकता है जब अब जो भारत में बने धर्म है या भारत में जो निवास कर रहे हैं वो सभी एक मत होकर के काम करें, तो विश्व लेवल पे भारत का नाम होगा, राष्ट्र कल्याण होगा, जन कल्याण होगा, आत्म कल्याण होगा, आत्म मनन होगा, आत्मचिंतन होगा। और आत्मचिंतन से लेकर के विश्व गुरु तक की बात में इस भविष्यवाणी के आधार पर या ज्योतिष या सनातन धर्म के ओड में या सनातन धर्म के माध्यम से प्राचीन ग्रंथों के आधार पे कह सकता हूँ। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पंडित सीताराम शास्त्री। मिशन सच नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। हम इसी तरह की अलग अलग जानकारियां लेकर लगातार वीडियो आपके सामने लाते रहते हैं। धन्यवाद।